नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हेल्थ और हम में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अनवारुल्लाह खौरी। नाज़रीन, आपको बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि हर इंसान अपने आप को तंदुरुस्त और सेहतमंद रख सके। लेकिन आजकल की जो दौड़ती भागती ज़िंदगी है उसमें इंसान अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख पाता। नतीजा ये होता है कि कई ऐसी बीमारियां उसके अपने अंदर जकड़ लेती हैं कि फिर वो एक दौर ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है कि फिर वो मौत के मुंह में चले जाता है। और उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी है कैंसर की। और ऐसा कहा जाता है कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी भी है जो आज के दौर में दुनिया के कई लाखों अफराद को मुतासिर कर बैठी है। और ये बीमारी जो है जिस्म में मौजूद खलियों के बेकाबू नशोनुमा के बाइस पैदा होती है और फिर ये वक्त के गुजरते साथ साथ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को भी अपनी लपेट में ले लेती है। लेकिन आज के दौर में जो साइंस की जो जदीद तरक्की हुई है उसके बाइस इसका इलाज भी मुमकिन हो पाया है। इस इलाज में भी बहुत ही बेहतरी आई है और फिर साल 2026 में भी जदीद टेक्नोलॉजीज़, जदीद दवाएं और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट जो है इस तरीके से एक उन कैंसर के मरीजों में एक उम्मीद की एक नई किरण पैदा हुई है। और आज हम इसी पेशरफ्तों को जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट और बीएमटी स्पेशलिस्ट यशोदा हॉस्पिटल हाईटेक सिटी डॉक्टर गणेश जयशेट्वर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इन्हीं बातों पर, इन्हीं कैंसर के मुद्दे पर आज हम बात करेंगे खुलकर और डॉक्टर से उन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। नमस्कार। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा लेकिन मैं उससे पहले ये कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे नाज़रीन को दे दें। यस। कि आप कहां पे आपकी खिदमत जारी है, उसके बाद में हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर गणेश जयशेट्वर पिछले 15 सालों से यशोदा हॉस्पिटल में ब्लड कैंसर और ब्लड की सारी बीमारियों के साथ साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड एडवांस सेलुलर थेरेपी चिकित्सक एक्सपर्ट रहा हूं। हमने यशोदा हॉस्पिटल में आज तक 500 से भी ज़्यादा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल किए हैं। और जैसे कि आपने बताया, ब्लड कैंसर नाम सुनते ही मरीज और उनके परिवारजन परेशान हो जाते पूरे हैं, परेशान होते हैं, घबराते हैं। और जब मैं किसी मरीज को ब्लड कैंसर डायग्नोसिस के बारे में बताता हूं तो रूम में सिर्फ खामोशी ही नहीं, सन्नाटा छा जाता है। तो बट इसमें एक बहुत ही अच्छी बात यह है 2026 के दौर में ब्लड कैंसर किसी भी प्रकार का हो, सारे प्रकार के ब्लड कैंसर के प्रति अत्याधुनिक चिकित्सा, बहुत सारे विकल्प आए हैं जिनके चलते मेजॉरिटी ज्यादातर ब्लड कैंसर पूरी तरीके से क्योर किए जा सकते हैं। उसी तरीके से कुछ ब्लड कैंसर, क्रोनिक ल्यूकीमिया और कुछ लो ग्रेड लिम्फोमाज है, उनको कई अरसों तक हम ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की बीमारी की तरह कंप्लीटली कंट्रोल में रखकर ऐसे मरीज ना रहकर हमारी तरह आरोग्यवान हेल्दी इंसान बन जाते हैं। सो ब्लड कैंसर नाम से घबराने की आवश्यकता 2026 में नहीं है। अत्याधुनिक चिकित्सा की वजह से क्योर रेट काफी बढ़ चुका है। आज 10-20 साल पहले जो ब्लड कैंसर का जो रिजल्ट्स रहते थे वो काफी उसमें सुधार आया है। सो मैं बस दर्शकों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं, उसी तरीके से ये विनती करना चाहता हूं कि लक्षण ब्लड कैंसर के कुछ भी हो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। तुरंत आपके नज़दीकी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा कर लेना चाहिए ताकि जितने कम लक्षणों के साथ हम बीमारी पकड़ते हैं उस बीमारी का सक्सेस, सफलता पाने का अंश, प्रमाण अर्ली स्टेजेस में बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, तो जैसा कि आपने कहा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, तो इसमें आपने कहा कि ल्यूकेमिया और लिम्फोमा और मेलोमा, तो ये सब चीज़ें ये मतलब इनमें कैसे परवान चढ़ता है कैंसर और ये कितने खतरनाक हो सकते हैं? सो ये बहुत इम्पोर्टेंट, ज़रूरतमंद बात सर आपने कही है कि ब्लड कैंसर आमतौर पे हमारे लोगों का, खासकर हैदराबाद की हमारी सोसाइटी में एक बिलीफ है, या तेलंगाना में ब्लड कैंसर एक बीमारी है। ब्लड कैंसर एक बीमारी नहीं है, उसमें कई सारे
सब टाइप होते हैं। तो मुख्यतः 3 टाइप्स होते हैं, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा। माइलोमा। सो ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर है वो बोन मैरो, जो हमारे शरीर में अच्छा। खून तैयार करने वाली फैक्ट्री है, वहां से तैयार होने वाला ब्लड कैंसर, उसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। ऑफ कोर्स ल्यूकेमिया भी बहुत सारे सब टाइप है, एक्यूट ल्यूकेमिया, क्रोनिक ल्यूकेमिया, माइलॉइड ल्यूकेमिया, लिम्फोइड ल्यूकेमिया। बट ल्यूकेमिया का सही अगर इलाज किया जाए तो क्योर होने का चांसेस 70-80% है ओवरऑल। उसी तरीके से लिम्फोमा एक अलग टाइप का ब्लड कैंसर है जो खास तौर पर ये गर्दन, जांग और ये आर्म पिट में एक कैंसर के गड्ढे की तरह लिम्फोमा दिखाई पड़ता है। सो लिम्फोमा में भी बहुत सारे टाइप है। हॉजकिंस लिम्फोमा जवान यंग मरीजों में खासकर देखा जाता है, और हॉजकिंस लिम्फोमा के आज के दौर में हॉजकिंस लिम्फोमा पूरी तरीके से क्योर होने का चांस 90 to 95%। उसमें बहुत एडवांस्ड इम्यूनोथेरेपीज आई है। उसी तरीके से नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में भी अनेक टाइप होते हैं, 50 से ज़्यादा टाइप होते हैं, तो उसमें मैक्सिमम अधिकतर क्योर होने की संभावना 80% से ज़्यादा होती है। और तीसरा टाइप का ब्लड कैंसर है मल्टीपल माइलोमा, जो बोन्स को खा के बोन को कमज़ोर बनाता है। तो ऐसे मरीज बोन पेन, बोन फ्रैक्चर, उसी तरीके से ये माइलोमा प्रोटीन किडनी में जमा होकर किडनी फेल हो सकती है, रक्त कम हो, खून की कमी से थकावट, ऐसे लक्षण आ सकते हैं। सो 3 मेन टाइप्स है। तो आपने जैसे कहा कि कौन से लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर किसी को बार बार बुखार आता है, उचित इलाज एंटीबायोटिक्स दवाइयों के बावजूद बुखार बार बार आता है, महीना उससे ऊपर ज़्यादा, खासकर उन लक्षणों के साथ बुखार आना जैसे भूख कम होना, वजन काफी मात्रा में तेजी से कम होना, रात को पसीना आना, बार बार बुखार आना, बहुत ज्यादा थकावट, कमजोरी महसूस होना, थोड़े ही चलते सांस फूल जाना, बोन पेन्स, बोन फ्रैक्चर्स। उसी तरीके से कुछ लिम्फोमा ब्लड कैंसर में ये गांठ की तरह गर्दन में या आर्मपिट में या जांग में ऐसे गांठ तेजी से बढ़ते रहना, ऐसे अगर लक्षण आते हैं तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जो हर लैब में, हर लेबोरेटरी में अवेलेबल है, CBC। 200-300 रुपए में मात्र होता है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि रक्त कणों में कुछ कम ज़्यादा या कुछ एबनॉर्मलिटी दिखाई जाती है, तो उसके अनुरूप आगे की जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होती है, जैसे ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर में बोन मैरो एक सिंपल सुई परीक्षा होती है, हड्डियों में सुई डाल के वहां से बोन मैरो जो खून तैयार करने वाली फैक्ट्री, वो उसको रिमूव ब्लड लिया जाता है वहां से, और उससे एडवांस टेस्ट करके कौन से टाइप का ल्यूकेमिया हम जान सकते हैं। उसी तरीके से माइलोमा ब्लड कैंसर में सिंपल ब्लड टेस्ट, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये आमतौर पर 3-4 हज़ार रुपए में टेस्ट हो जाता है और 3 से 4 दिन में रिपोर्ट आ जाता है। तो प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए माइलोमा बीमारी की ये बीमारी है कि नहीं ये जान सकते हैं। और लिम्फोमा बीमारी में लिम्फ नोड का अगेन सुई से छोटा सा पीस लेके लिम्फोमा है या नहीं, क्योंकि ऐसे ये जो गड्ढे आना, इस लिम्फोमा के अलावा बहुत सारे इन्फेक्शन में भी देखे जा सकते हैं। ऐसे लिम्फ की जो स्वेलिंग है, लिम्फ नोड का जो ट्यूमर लाइक स्वेलिंग, वो बहुत सारे कंडीशंस में आ सकता है, इसलिए उसकी जांच करना काफी आवश्यक है। जैसे कि आपने कहा कि जो ल्यूकेमिया है, लिम्फोमा, माइलोमा है, तो इसके लिए क्या कोई एज लिमिट होती है, या फिर इसके बाद ऐसा नहीं है कि आपका खानपान सही नहीं है, आप कोई तंबाकू इस्तेमाल करते हो, तो क्या इन चीज़ों की वजह से भी हो सकता है? यस, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन या सवाल आपने पूछा है, क्योंकि हर ब्लड कैंसर का मरीज, उनका पहला कन्फेशन ये होता है कि डॉक्टर साहब, मैंने जीवन में कोई नशा या अल्कोहल, स्मोकिंग, कुछ मुझे आदत नहीं है, फिर भी मुझे क्यों हुआ है। या बच्चों में कुछ ब्लड कैंसर्स कॉमनली दिखाई देते हैं, बड़ों में कुछ ब्लड कैंसर दिखाई होते हैं। तो जैसे अल्कोहल ज्यादा मात्रा में यूज करने वालों में स्टमक कैंसर, लिवर कैंसर आमतौर पे देखा जाता है, स्मोकिंग की हैबिट रहने वाले इंसानों में लंग कैंसर ज्यादा मात्रा में देखा जाता है। ब्लड कैंसर का कोई डेफिनेटिव कॉज नहीं है। अच्छा। तो ब्लड कैंसर किसी को भी हो सकता है, जस्ट दैट जो हमारे शरीर में जो रक्त कण तैयार करने वाली जो जीन्स, कंट्रोलिंग जीन्स है, उसमें कुछ
डिफेक्ट आके नॉर्मल सेल्स की बजाय कैंसर उत्पाद होता है। सो ब्लड कैंसर का उचित डेफिनेट कोई कारण नहीं होता है। ऑफ कोर्स ये किसी भी एज में ब्लड कैंसर होता है, लेकिन कुछ कुछ ब्लड कैंसर किसी खास उम्र में ज्यादा मात्रा में ज्यादा पाए जाते हैं। एक आपको आमतौर पर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर है, जिसका क्योर रेट आज के दौर में 2026 में 90 से 95% है। अच्छा। और सिंपल 6 महीने का कीमोथेरेपी इंजेक्शन कोर्स और उसके बाद 2 से 2.5 साल का टैबलेट कोर्स, क्योर रेट 90 से 95%। इतना क्योर रेट और किसी कैंसर में आमतौर पे देखा नहीं जाता है। तो ये एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया या ALL 10 साल से कम उम्र के बच्चों में आमतौर पर ज्यादा मात्रा में दिखाई देता है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों उसी तरीके से हॉजकिंस लिम्फोमा जो लिम्फोमा का सब टाइप है, वो स्कूल और कॉलेज जाने वाले इंसानों में, यंग अडल्ट्स और कॉलेज जाने वाले युवाओं में ज्यादा मात्रा में देखा जाता है। उसका भी क्योर रेट 90% से ज्यादा है। अच्छा। तो जितना उम्र कम, उस उम्र में आने वाले ब्लड कैंसर का क्योर रेट उतना ज्यादा। अच्छा, क्या वजह है सर इसकी? यस, सो ब्लड कैंसर के जो प्रमाण है, कुछ कैंसर कुछ जीन के डिफेक्ट जो है यंग एज में ज्यादा मात्रा में दिखाई पड़ते, इसलिए ये कैंसर बच्चों में या युवाओं में ज्यादा मात्रा में दिखाई पड़ते। उसी तरीके से AML ब्लड कैंसर जो है, यो आमतौर पर मिडल एजेड यानी 40 से 60 या 60 से अधिक उम्र वाले इंसानों में ज्यादा मात्रा में दिखाई देता है। ऑफ कोर्स AML इस ब्लड कैंसर में भी बहुत सारे सब टाइप होते हैं। उस कैंसर रिलेटेड जीन्स में कौन सा चेंज बदलाव आया है, उसके हिसाब से सिर्फ कीमोथेरेपी से क्योर होगा 60-70% या बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होगी, ये डिसाइड होता है। उसी तरीके से मल्टीपल माइलोमा आमतौर पर 50-60 से अधिक उम्र में ये देखा जाता है। सो 50 साल से अधिक उम्र आयु रहने वाले इंसानों में अगर बैक पेन, बोन फ्रैक्चर, किडनी की समस्या, खून का घटना अगर ये लक्षण होते हैं, तो सिंपल विशेषज्ञ से परामर्श किया जाए और सिंपल प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस से माइलोमा की डायग्नोसिस जो है सुनिश्चित माने कंफर्म किया जाए, ये इंपॉर्टेंट है। सो ब्लड कैंसर के अलग अलग टाइप अलग अलग उम्र में ज़्यादा मात्रा में दिखाई पड़ते हैं। तो खास तौर पर यंग मरीजों में, यंग इंसानों में जो ब्लड कैंसर दिखाई पड़ते हैं, उनमें क्योर होने का चांस काफ़ी अधिक होता है। एंड ऑफ कोर्स 2026 में अत्याधुनिक इम्यूनोथेरेपी और नए नए टारगेटेड थेरेपी की वजह से सारे प्रकार के ब्लड कैंसर किसी भी उम्र में आए, उसके अत्याधुनिक इलाज से उन सारे प्रकार के ब्लड कैंसर को क्योर होने का चांस 80-90%, कभी कभी 95% से भी ज़्यादा हो सकता है। खास तौर पर एक एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया एक AML का सब टाइप है। सो AML M3 बोलते हैं, उसमें क्योर होने का चांस 100% है। अगर पहला महीना जब बहुत ज़्यादा खतरा होता है कैंसर के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, अगर मरीज पहला महीना अच्छे से ट्रीटमेंट से, अच्छे एक्सपर्ट केयर के अंडर अच्छे से बिताए, उसके बाद 1 महीने के बाद उस कैंसर की क्योर होने की क्षमता 100% तक हो जाती है। कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी पे मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि 10 साल से उम्र के कम बच्चों को ल्यूकेमिया और 50 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लोगों के अंदर माइलोमा, तो इस तरह है। तो फिर जो सिम्टम्स होते हैं, जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, वो सबके लिए एक जैसे होते हैं या फिर इनके लिए अलग अलग हैं? सिम्टम्स जो है, सिम्टम्स का जो पैटर्न सबको सेम होता है, बट कुछ मरीज जैसे कभी कभी सिम्टम्स आने में काफ़ी देर हो जाती है, जब तक कैंसर काफ़ी मात्रा में बॉडी में जमा हो तब सिम्टम्स आते हैं। तो सिम्टम किस इंसान को किस मात्रा में आए ये बताना कठिन है, लेकिन सिम्टम्स का पैटर्न सभी को सेम होता है। अच्छा। कॉमन सिम्टम्स किसी भी कैंसर के जो कॉमन लक्षण है, जैसे कि भूख कम होके वजन का तेजी से कम होना, बहुत लंबे अरसे तक यानी 3 से 4 हफ्ते से ज्यादा रोज रात को पसीना आना, ये लक्षण सारे कैंसर की तरह ब्लड कैंसर में भी आमतौर पे देखे जाते। तो ऐसे लक्षण रहने वाले इंसान
अपने हेल्थ में निगलेक्ट ना करें। तो इसे मेजर माना जाए या माइनर सिम्टम? मेजर माना जाए, मेजर और सिम्टम माना जाए। सिंपल सीबीसी टेस्ट करके अच्छा। आसपास के एमडी मेडिसिन फिजिशियन को दिखाया जाए। अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा सीबीसी टेस्ट है, तो किन सिम्टम्स को देखने के, जैसा कि आपने कहा मेजर सिम्टम जो है थकन, वजन का कम होना, इसके बाद आपको सीबीसी करवाना जरूरी हो जाएगा? करेक्ट। सो सीबीसी जो टेस्ट है सिर्फ ब्लड कैंसर के लिए, हर सीबीसी मैं कहना चाहूंगा एक ऐसी सिंपल टेस्ट है जिसके जरिए आप लेंस लगा के शरीर के अंदर झांक सकते हैं। अच्छा। कि क्या बदलाव, क्या गड़बड़ हो रही है ना? क्योंकि सीबीसी यानी क्या है? कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें आपको हीमोग्लोबिन कितना है, व्हाइट ब्लड सेल्स नंबर कितना है, उसमें बहुत ज्यादा कम ज्यादा हुआ है क्या, उसमें एबनॉर्मल कैंसर सेल दिखाई दे रहे हैं क्या, प्लेटलेट की मात्रा कम ज्यादा हुई क्या। ये सिंपल जो टेस्ट है सीबीसी, जो 200 300 400 रुपए में हो जाती है, उससे हम ना कि सिर्फ ब्लड कैंसर का, शरीर में होने वाले हर चेंज का हम पता कर सकते हैं। उसमें कुछ भी गड़बड़ है तो उसके अनुरूप आपको आपके जो नियर बाय नॉर्मल जनरल प्रैक्टिशनर हो, फिजिशियन हो या कोई भी क्लिनिशियन हो, ब्लड सीबीसी में कुछ गड़बड़ है उसके अनुरूप आपको ब्लड कैंसर एक्सपर्ट के पास रेफर करेंगे। सो सीबीसी टेस्ट सिर्फ ब्लड कैंसर के लिए नहीं, शरीर में कोई भी चेंज हो, आपको सर्दी खांसी बुखार भी होता है और वो 3 से 5 दिन तक ठीक नहीं होता है, तो नेक्स्ट आपका कोई भी आजू बाजू का क्लिनिशियन पहला टेस्ट जो लिखता है वो सीबीसी है। अच्छा। राइट। सो सीबीसी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें ना कि ब्लड कैंसर बट शरीर में कुछ भी गड़बड़ी हो, उसको हम पता कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम बढ़ते हैं कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी। एक एक करके आप इसकी तफसील बताइए। यस। सो कीमोथेरेपी है, ये पिछले 50-60 सालों से अनेक कैंसरों पे पेशेंट्स के ऊपर दी जाती है उसका। हाँ। सो कीमोथेरेपी के भी बहुत सारे टाइप्स है, 50-100 से ज्यादा कीमोथेरेपी दवाइयां अलग अलग है। सो बेसिकली कीमोथेरेपी जो दवा है वो शरीर में जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स है उसको नष्ट करती है, क्योंकि कैंसर काफी फास्ट ग्रो होता है, इसलिए कीमोथेरेपी उसमें यूज की जाती है। बट बिकॉज ये कीमोथेरेपी सारे फास्ट ग्रोइंग सेल्स में असर करती है तो साइड इफेक्ट भी ज्यादा आते हैं। अच्छा। तो उदाहरणतः हमारे शरीर में फास्ट ग्रोइंग सेल्स क्या है? हेयर। हम हर महीने में हेयर कट करते हैं, हेयर इज अ फास्ट ग्रोइंग सेल। ओके। राइट। हमारे पेट का जो लेयर कवरिंग है, माउथ का और पेट का लेयर, वो भी बहुत तेजी से चेंज होता है, इसलिए उसमें भी असर होता है। तो मुंह में छाले आना, ये कॉमन साइड इफेक्ट कीमोथेरेपी। अक्सर पेशेंट्स को ऐसा होता है कि बाल झड़ जाते हैं उनके कीमोथेरेपी के बाद में, वोमिटिंग्स होते हैं। बिल्कुल। लूज मोशंस, कॉन्स्टिपेशन, बाल झड़ना। तो क्या इसे साइड इफेक्ट समझा जाए फिर या दवा का? क्योंकि जो कीमोथेरेपी है वो कैंसर सेल्स के अलावा शरीर में जो भी सेल्स फास्ट ग्रो हो रहे हैं उनमें असर करती है, और सबसे फास्ट ग्रोइंग सेल्स है ब्लड सेल्स। तो कीमोथेरेपी जो बोन मैरो फैक्ट्री है उसको सप्रेस करती है। तो खून का कम होना, जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी देने वाले व्हाइट ब्लड सेल का कम होना, प्लेटलेट का कम होना, ब्लीडिंग के लक्षण, इन्फेक्शन, ये कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट है। सो ये हो गया कीमोथेरेपी के बारे में। नाउ हम एडवांस्ड टारगेटेड ट्रीटमेंट, इम्यूनोथेरेपी। सो इम्यूनोथेरेपी भी एक दवा नहीं है, उसमें भी बहुत सारे टाइप है। पिछले 20-25 सालों में इसमें इम्यूनोथेरेपी में इतनी उत्क्रांति हुई है, इतने नए नए विकल्प हमारे सामने आए हैं। सिंपल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अच्छा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या करेगा? वो जो कैंसर के ऊपर जो मार्कर है, फॉर एग्जांपल रिटुक्सीमैब नाम का सिंपल इंजेक्शन है। अच्छा। CD20 नाम के लिम्फोसाइट पे जाके अटैक करेगा। जो CD20 पॉजिटिव ALL हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है, उस पर बहुत असरकारी दवा है, कॉम्बिनेशन में देते हैं, बाकी कीमोथेरेपी प्लस इम्यूनोथेरेपी। उसी तरीके से चेक पॉइंट इनिबिटर्स, पेम्ब्रोलिजुमैब, नियोलुमैब, ये नए चेक पॉइंट इनिबिटर से, इनका काम है जो हमारा कैंसर तब शरीर में उत्पात होता है या दिखाई देता है जब कैंसर हमारे शरीर के इम्यूनिटी को कैसे छुप के, कैसे इम्यूनिटी को एस्केप करे। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम यानी हमारे शरीर का पुलिस सिस्टम है। राइट। सो कभी कभी चोर जो है वो अलग अलग नकाब पहन के पुलिस को कैसे गुमराह करके चोरी करे, वैसे तरीके से कैंसर भी बहुत स्मार्ट बन के पुलिस को गुमराह करके अपने शरीर में फैलते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी ऑप्शन ऐसा विकल्प है जो अपने इम्यूनिटी को, जो दुर्बल इम्यूनिटी को फिर से बेहतर शक्तिशाली बनाता है, ताकि वो कैंसर को फिर से नए सिरे से नष्ट करे। उसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है CAR T सेल थेरेपी। ये हमारे भारतीयों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि
कार टी सेल ट्रीटमेंट अभी 5-6 साल पहले हमने कई मरीज अमेरिका भेजे, कई मरीज इजराइल भेजे, सिंगापुर और चाइना भेजे। तो कार टी सेल ट्रीटमेंट का कॉस्ट इन देशों में 8 से 10 करोड़ रुपए है। हमारे इंडिया में मुंबई के आईआईटी और टाटा के जॉइंट कोलैबोरेशन में एक कार्टी इंडिया में बना है, उसका कॉस्ट मात्र 25 लाख रुपए। वो और कम होगा क्योंकि हमारी देश की इतनी आबादी है, जब मरीज उसको ज्यादा मात्रा में, ज्यादा नंबर में यूज करेंगे तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बट ये गर्व की बात है। तो कार्टी कैसे काम करता है? जो मैंने बोला पुलिस और चोर, कैंसर है चोर, तो कार्टी क्या करेगा, हमारा शरीर से जो टी लिम्फोसाइट्स जो है उनको निकाल बाहर, ब्लड जैसे प्लेटलेट निकालते हैं वैसे हम लोग ब्लड के माध्यम से निकालते हैं और लैब में उसको एक जीपीएस फिट किया जाता है, जिसको कार टी का जो कार जो नाम है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, वो ऐसा जीपीएस उसके ऊपर लगाया जाता है, वो टी लिम्फोसाइट के ऊपर, और उसको हजारों लाखों की मात्रा में लैब में, जैसे ये स्पेशल टास्क फोर्स को और बड़ा है, वो दूसरे और सेल को ट्रेनिंग करते करते लाखों करोड़ों मात्रा में उसको इंक्रीज कर देते हैं। और वो सिर्फ कार्टिल आपको मरीज को चढ़ाया जाता है, जो रेजिस्टेंट ब्लड कैंसर है उनमें चढ़ाया जाता है। जैसे ही कार्टिल सेल आपने चढ़ाया, वो जाके स्पेसिफिकली गाइडेड मिसाइल की तरह, ड्रोन अटैक की तरह जाके सिर्फ कैंसर को नष्ट करता है। इससे साइड इफेक्ट अत्यंत कम है। ऑफकोर्स साइड इफेक्ट आते हैं क्योंकि आप इम्यूनिटी को अटैक कर रहे हैं, तो थोड़ा इम्यून, जैसे एक बहुत ही हॉरर मूवी में जैसे सस्पेंस आता है, तो वैसे इंटेंस साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे इन्फ्लामेशन, फीवर, बट वो रेगुलर मॉनिटरिंग, इसके लिए आपको कार्टी ट्रीटमेंट जो सफल करने के लिए एक्सपर्ट सेंटर और एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट की जरूरत है। किन स्टेजेस में कार्टी को यूज किया जाता है? ऑफ कोर्स कार्टी ये बहुत ही प्रभावी चिकित्सा है, लेकिन हर ब्लड कैंसर के मरीज को जरूरत नहीं है ना। तो जो ब्लड कैंसर्स कीमोथेरेपी को रेजिस्टेंट है या फिर ट्रीटमेंट सफल होने के बावजूद फिर से वापस आते हैं, उनमें कार्टी एक सफल चिकित्सा है। क्योर होने का चांस, आज तक कार्टी के पहले सिर्फ कीमोथेरेपी से क्योर होने का चांस 5 से 10% रहता था। अभी कार्टी के चलते 2026 में ऐसे रेजिस्टेंट या रिलैप्स बीमारी वापस आने वाले मरीजों में मुख्यतः CD20 पॉजिटिव, CD19 पॉजिटिव लिम्फोमा, बी सेल लिम्फोमा और ALL रेजिस्टेंट रिफ्रैक्टरी ALL में क्योर होने का चांस 70 से 80%, राइट। और कार्टी के बाद और कोई ट्रीटमेंट की जरूरत 70% में जरूरत नहीं है। कार्टी के बावजूद अगर वो बीमारी वापस आई तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से बाकी मरीजों का भी अच्छा इलाज किया जा सकता है। सर, ये जो ब्लड कैंसर है, क्या ये कंटेजियस हो सकता है? एब्सोल्युटली नो। ब्लड कैंसर स्पर्श करने से या किसी के साथ रहने से इन्फेक्शन की तरह फैलता नहीं है। मान लीजिए अगर एक मदर इस मर्ज से, इस बीमारी से सफर हो रही है, अगर वो प्रेग्नेंट हो, तो क्या ये खून के जरिए फिर बच्चे में फैलने के कुछ ऐसे? एब्सोल्युटली नो। ये जो ब्लड कैंसर की उत्पत्ति या ब्लड कैंसर जो आता है, अपने जीन के करप्ट होने की वजह से आता है, और वो प्लासेंटा से या गर्भ से बच्चों को ट्रांसफर नहीं होता है। सो साथ रहने से, सेम चीजें यूज करने से ब्लड कैंसर फैलता नहीं है। 2026 में इसका ट्रीटमेंट में कौन सी नई चीजें आई हैं? एब्सोल्युटली, मैं तो कहूंगा 2025 बहुत ही एक्सलेंट, एक्साइटिंग एरा था। आप जानते हैं 2025 में मेडिसिन में नोबेल किसको मिला? 3 वर्ल्ड के बहुत ही प्रभावी साइंटिस्ट को मिला, जिन्होंने पेरिफेरल टॉलरेंस का कंसेप्ट, इनको हमारे शरीर में इम्यून सेल्स, टी रेगुलेटरी सेल्स, अच्छा, सो ये जो अपने पोलिसिंग सेल्स है ना, जो बाहर के सेल को बोन मैरो ट्रांसप्लांट या किसी भी ऑर्गन के ट्रांसप्लांट में उसको रिजेक्ट न करते हुए उसको बॉडी एक्सेप्ट करती है, उस फेनोमेनन, उस प्रक्रिया को पेरिफेरल टॉलरेंस बोला जाता है। ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मुख्य नियम है। सो इसमें नोबेल मिला है। प्लस पिछले साल अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल रिसर्च, AACR जी, इसका सबसे प्रभावी पेपर है, जिसमें बताया गया है कि पिछले 10 साल में ब्लड कैंसर से जो जीवन का लाइफ रिस्क था, वो घट के 50% से कम हो गया है, राइट। सो 2010 से पहले अगर रिस्क टू लाइफ जो था वो 50% से कम हो गया। और 2026 में कार्टी इंडिया में डेवलप हो रहा है। अनेक नई टारगेटेड इम्यूनोथेरेपीज, टारगेटेड स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स, बहुत सारे ब्लड कैंसर जिनके लिए पहले बहुत ही घातक साइड इफेक्ट वाले कीमोथेरेपी की आवश्यकता थी, अभी उनमें हम बीपी और
शुगर की बीमारी की तरह टैबलेट से हम ब्लड कैंसर को, अनेक ब्लड कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग AML। सो आने वाला जो दौर है, मुझे आशा है और मुझे ये उम्मीद है और कॉन्फिडेंस है कि ब्लड कैंसर BP शुगर की तरह बीमारी हो जाएगी, जिसका अलग अलग नई नई दवाइयों के साथ पूरा हम लोग इलाज कर सकते हैं और ऐसे मरीजों को नॉर्मल हेल्दी जीवन प्रदान कर सकते हैं। जो लोग इस मर्ज से सफर हो रहे हैं, वो अगर आपसे इलाज करवाना चाहते हैं तो आप वो कहाँ पर आपसे मुलाकात कर सकते हैं? मैं डॉक्टर गणेश जयशेटवार, सीनियर हेमेटोलॉजिस्ट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यशोदा हॉस्पिटल, हाईटेक सिटी में रहूँगा। सो ऐसे मरीज जहाँ कहीं भी हो, आप सभी लोगों का, आपको, आपके परिवार में या आपका कम्युनिटी, आपके सोसाइटी, आपके शहर में, आपके जाने पहचाने किसी सर्कल में किसी को भी कोई ब्लड कैंसर की शिकायत हो, डरिए मत, उसका धैर्य से, साहस से मुकाबला करें। आज के दौर में अत्याधुनिक चिकित्सा से सारे प्रकार के ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा क्योर होने की उम्मीद 80 से 90% है और ये क्योर होने की उम्मीद और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो डॉक्टर साहब, इसी तरह हमारे प्रोग्राम का भी वक्त हो गया है, प्रोग्राम को हमें यहीं पर रोकना पड़ेगा। तो नाजरीन, ये थे डॉक्टर गणेश जयशेटवार, सीनियर हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड BMT स्पेशलिस्ट, यशोदा हॉस्पिटल। यकीनन जो लोग कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज से, जानलेवा इसलिए कह रहा हूं कि अगर इसका इलाज बर वक्त ना हो तो ये जानलेवा हो सकता है, लेकिन अगर इसका इलाज वक्त पर कराया जाए तो फिर इसके इलाज से आपकी जान बच सकती है। तो यह है कि अगरचे आप इस बीमारी से सफ़र हो रहे हैं, इस बीमारी से परेशान हैं, तो इसे परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब के पास में जाकर के आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। उनसे मुलाकात करते हुए अपने जो मसाइल हैं, जो अपनी बीमारी है, उसको खुल करके सामने रखते हैं, तो फिर डॉक्टर साहब इसका बेहतरीन तरीके से इलाज आपको किस तरह से हो, अगर थेरेपी से हो या दवाओं से हो, तो फिर मुकम्मल तौर पर आपको इसका इलाज भी फराहम करेंगे। इसी तरह हमारे प्रोग्राम का भी इख्तितामी मराहिल में ये दौरानिया हो चुका है और हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। एक नए उन्वान के साथ, एक नए डॉक्टर के साथ हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दें इजाज़त। आदाब। धन्यवाद।